अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारा एपिसोड है बसंत और वैलेंटाइंस डे। तो इस सिलसिले में हम आपको पहले मिलवाएंगे राजू कन्नी कटा के गुड्डीबाज से। तो आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और खिच मार के काट रहा, हमसे पैसा लगाएगा, कराची से आया है, खिच मार के इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो नाजरीन, गुड्डी उड़ाने के दौरान एहतियात और छतों के दरमियान वक्फा बहुत ज़रूरी है। तलाक तलाक तलाक, ये 3 लफ्ज किसी औरत के लिए बिच्छू के जहर के मानंद होते हैं। औरतें ये लफ्ज सुनने से पहले ही मर जाती हैं। एक औरत के लिए उसका घर छोड़ के आना माशरे में बुरा समझा जाता है। मर्दों के पास ये 3 हथियार हैं: तलाक तलाक तलाक। मुल्क में बढ़ती हुई तलाक की शरह माशरे की नाखवानदगी की एक मेन वजह है। पिछले साल 92 करोड़ तलाक़ें हुई पूरी दुनिया में। रिपोर्ट मोहम्मद अजमी बाकर सईद मूसा की। मूसा, मुल्क में बढ़ती हुई तलाक की शरह 19.57898 से बढ़ के 52.785 तक पहुंच चुकी है। तलाक का लफ्ज कहा तो बहुत आसानी से जाता है, मगर सुनने वाला उसको सही तरह सुन नहीं पाता। इसी वजह से तलाक का लफ्ज इंसान के लिए एक जहर बन चुका है। क्या तलाकें इसी तरह हमारे मुल्क में बढ़ती रहेंगी, या औरतें इसी तरह तलाकों को गुस्से में लेती रहेंगी? कुछ औरतों ने तलाक का हक भी ले लिया है, वो मर्दों को तलाक दे देती हैं। ये चीज़ मर्दों के लिए खुशी का बायस है या गम का? इसके लिए पूछते हैं जनाब मोहम्मद शकूर सुल्तानाबाद से। शुक्रिया सनाउल्ला। तलाक जापानी जबान का लफ्ज है। जैपनीज तलाक यूं करके तलाक देते हैं। लातीनी अमेरिका में इसको तलाक करके तलाक दी जाती है। पाकिस्तान में ये लफ्ज इस तरह से बैन हो रहा है। ख़वातीन तलाक के बाद बैन करती हुई मोहल्लों में निकल जाती हैं और अपने दुखड़े बताती हैं। बेचारे मर्द से भी कोई पूछे तो चलते हैं मोहम्मद अयूब खुसा, जिनकी अभी अभी तलाक हुई है। मोहम्मद अयूब, यार मेरी घरेलू बातें तो आउट ना करो, तुम मेरे कुलीग रिपोर्टर हो। मोहम्मद हसन रंडवा आपके सामने एक दफ़ा फिर हाजिर है। कल ही मेरी तलाक हुई है। तलाक को लेने वाला अपने दिल में बहुत ही बुरा और कारीगर असर लेता है, जिसकी वजह से दिल की बीमारियां भी फैल रही हैं। फिल्म सलाखे की कामयाबी के बाद हमीना पीरजादा अपनी नेक्स्ट फिल्म तलाक़ों पे काम कर रही हैं। उसमें कितनी तलाक़ें होंगी? क्या उससे मुल्क में तलाक़ों का रुझान बढ़ेगा, या इंसानी तकदीर पे इस तरह की तक़वियत नहीं पहुंचेगी? इस रिपोर्ट के लिए चलते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद शकूर के पास। शुक्रिया सदीक बूटा। तलाक माशरे में एक अजीब उनसर की तरह बढ़ रहा है। यह जहन का कैंसर है। कैंसर लाइलाज है। अपने करीबी डिस्पेंसरी से जाके कैंसर की मालूमात करें। रिपोर्ट यामीन भट्टी यूसुफ। बहुत शुक्रिया चिरागदीन साहब। तलाक इंसान के आंसू निकाल देती है। कुछ लोगों का ख्याल ये भी होता है कि ये खुशी के आंसू होते हैं, मगर इनका क़याम इंसान की आंखों से ही शुरू होता है और उसके गालों से होता हुआ ज़मीन पे टपक जाता है। तो ये थी तलाक पे हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट। कैमरामैन अख्तर नदीम के साथ, आमिर के साथ, नोमान के साथ, इमराना मेकअप आर्टिस्ट के साथ, पीछे उनकी बहन सुंबुल घर में, उनके साथ पीछे सड़क पे वो गाड़ी जा रही है उसके साथ मोहम्मद शकूर, आपका रिपोर्टर सलमान अहमद खान, उचकजई, मुल्तान रोड। नाजरीन, हर कोई दिल देकर एक ही आवाज़ लगाता है, तो नाजरीन मिलते हैं डॉक्टर दुआगो, हमारे साइंटिस्ट, जिन्होंने इस सिलसिले में भी कोई इजाद कर डाली है। अस्सलाम वालेकुम। इस बार मैंने एक ऐसी चीज तैयार की है जिससे गुड्डी भी कट जाएगी और दिल भी नहीं टूटेगा। अच्छा, वो क्या है? मैंने एक ऐसी क्रीम इजाद की है जिसको अगर आप जिस्म के किसी हिस्से में भी लगाएंगे और उस पर कोई चीज टच करेगी तो वो फिसल जाएगी। अब ये क्रीम आपको काम इस तरह आ सकती है कि अगर आप इजहार मोहब्बत करने जा रहे हैं तो ये क्रीम आप अपने मुंह पे लगा लें।
आपने अपने मुंह पे लगा ली और फिर आपने इजहार मोहब्बत किया। अब इजहार मोहब्बत किया तो लड़की ने अगर आपको रख के थप्पड़ मारा तो मुंह से फिसल जाएगा। और गुड्डी उड़ाते वक्त यही क्रीम आप अपने हाथ पे लगा लें तो गुड्डी आपके हाथ से फिसल जाएगी। इसीलिए तो कहते हैं कि गुड्डी कट जाए पर दिल ना टूटे। बहुत खूब, खुदा हाफिज। Hi, this is Cobra Fulfree, and you're watching Ulta Cedar. अरे यहाँ रुक करूँ यहाँ, अच्छा यहाँ रुक करूँ, नहीं वहाँ रुक करूँ। अच्छा, दिस इज फारूक खान एंड यू आर वाचिंग उल्टा सीधा। किरण भी देख रही होगी। अरे किरण, 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 अरे किरण, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बसंत और वैलेंटाइंस के मौके पर हम आपको रेहाना जबीन से ना मिलाएं तो ये तो ज्यादती होगी ना। नहीं नहीं नहीं, आपके साथ नहीं, रेहाना जबीन के साथ। जी रेहाना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, एक कंफ्यूजन है रेहाना कि मुझे प्रोड्यूसर साहब ने खास तौर पे कहा था कि वैलेंटाइंस और बसंत के मौके पर आपको जरूर बुलाऊं। मेरे जहन में एक सवाल था, क्यों? शायद इसलिए कि मैं उनकी भांजी हूँ। नहीं नहीं, भांजी तो आप हैं, मगर बसंत और वैलेंटाइंस के मौके पर ही क्यों? मैं लड़की हूँ तो वैलेंटाइंस के हिसाब से शायद। लड़कियां तो और भी दूसरी हैं, मगर आप ही क्यों? बसंत के हवाले से कोई बात शायद करने के लिए शायद। क्यों 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 बसंत के हवाले से आपसे ही क्यों? शायद आपके प्रोग्राम में थोड़ा ग्लैमर डालने के लिए। क्यों क्यों आखिर क्यों? ओके ओके, मैं जा रही हूँ, आप ना ले इंटरव्यू। क्यों 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 क्यों? बर्बादी ऑफ लाइफ के एक और अलमनाक एपिसोड के साथ मैं और चाचा जी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आपको पता है कि आजकल वैलेंटाइंस का ज़माना है और हर लड़का लड़की को और सब लड़कियां लड़कों को दिल दे बैठे हैं, तो इसी हवाले से इस हवाले से मुझे एक ओमान का वाकया याद आया है। चाचा जी, आपने प्रॉमिस किया था कि आप इस प्रोग्राम में कोई दुबई, कतर, लबनान वगैरह का कहीं का वाकया नहीं सुनाएंगे। तो मैं आपको हांगकांग का वाकया सुना देता हूँ। हांगकांग में एक दफा मैं और मेरा कोरियन दोस्त एक चाइनीज रेस्टोरेंट में बैठ के थाई फूड खा रहे थे और याद कर रहे थे जापान में वो वक्त जब हम एक कंबोडियन रेस्टोरेंट में मंगोलियन फूड खा रहे थे और एक मलेशियन वेट्रेस आई, दोशीजा, और उसने आके चाइनीज में मुझे कहा कि ताई चाय लो। अब चाइनीज में ताई चाय लो का मतलब होता है आई लव यू, तो मैंने कहा कि ताई चाय लो टू ले आना, ताई चाय टू ले आना। मैं समझा कि वो कह रही कि थाई चाय पियेंगे, तो मैंने कहा 2 थाई चाय ले आना, ताई चाय टू ले आना। चाचा जी, कैंडिडेट से मिलते हैं। मेरा नाम राजू है, लोग मुझे राजू दिल फेंक कहते हैं, पता नहीं क्यों। हालांकि मैं ऐसा वैसा लड़का बिल्कुल नहीं हूँ। हमारा जो तेरी रज्जो गले से आगी मम्मा बल्ले बल्ले अरे तू क्यों खुश हो रहा है? मेरी रज्जू आई है, तू क्यों खुश हो रहा है? राजू यार, तू पहले ही मेरा एक हाथ तोड़ चुका है यार, तू छोड़ दे। चल दफा हूँ यहाँ से। ओ जी, राजू दिल फेंक जी बहुत ही अच्छा लड़का है जी, पर उसमें एक खराबी है जी, उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तोड़ दिया तो वैलेंटाइंस के दिनों में हर लड़का लड़कियों के चक्कर में पड़ा होता है, लेकिन मैं ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं हूँ। हमारा राजू रेहाना की कॉलेज की छुट्टी का टाइम हो गया है, आजा आजा अभी आजा। आया। राजू के बारे में मशहूर है कि वो हर वक्त जो है कि लड़कियों के बारे में सोचता रहता है, हालांकि ये बिल्कुल गलत है। हाँ गलत। रेहाना के कॉलेज की अभी छुट्टी हुई होगी, पता नहीं लुबना को मेरा ख्याल आता भी होगा या नहीं। अभी मासूमा कहाँ बैठी होगी? क्या मासूमा मेरे बारे में सोच रही होगी? कल जो मैंने मासूमा को फ़ोन किया था उसको अच्छा लगा होगा या बुरा? और उस दिन जो सुल्ताना की अम्मी ने मेरा फ़ोन उठाया। राजू एक लुच्चा, लफंगा और बदमाश लड़का है। ये मेरे इलाके की सारी लड़कियां यही कहेंगी आपको। मगर चले, चूंकि आज उसकी शादी का मामला है तो मैं कह देती हूँ, राजू एक अच्छा, नेक, शरीफ, तमीज़दार लड़का है। प्लीज कोई भी लड़की उससे शादी कर ले ताकि हमारी उस मवाली से जान छूटे।
मेरी बस सिर्फ एक ख्वाहिश है, जिस लड़की से भी मेरी शादी हो वो मुझसे मेरे माजी के बारे में ना पूछे और मेरे हाल और मुस्तकबिल को भी भूल जाए। बस काम चलने दे, जिंदगी की गाड़ी चलने दे। और रेहाना आ गई। आ रहा हूँ, रेहाना आ गई। बहुत खूब। तो आप लड़कियों में काफी इंटरेस्ट लेते हैं? जी। तो ये बड़ी घटिया बात नहीं है क्या? जब मैं ताइवान में था तो मैं इंटरेस्ट तो बैंक वाले भी लोन पे लेते हैं, उस पे तो आपको कोई एतराज नहीं होता। मेरे लड़कियों पे इंटरेस्ट लेने पे आपको एतराज हो रहा है। सवाल मैंने आपसे किया है तो आप इन्हें देख के क्यों जवाब दे रहे हैं? मैं इन्हें इसलिए तो नहीं देख रहा क्योंकि ये खूबसूरत लड़की हैं और मेरा नाम राजू दिल फेक है। आपकी जहनियत ही खराब है तो मैं क्या करूं चाचा जी। वो समझता क्या अपने आप को तू? मैं सब जानता हूं तुझ जैसे लोगों का, लुच्चे लफंगे बदमाश। अच्छा ये बताएं कि कैसी लड़की चाहिए आपको शादी के लिए? बिल्कुल इन जैसी खूबसूरत। थैंक यू। आप उसे डांटने के बजाय इनकरेज कर रही हैं। लॉल। अगर मैं आपको लाइक कर रहा हूं तो इन्हें क्या तकलीफ है? छोड़े आप चाचा जी को, आप ये बताएं कि आपके कितने बहन भाई हैं और क्या करते हैं? बहन भाई क्या करते हैं? नहीं, आप क्या करते हैं? इन्होंने क्या करना जी? हाँ, वैसे भी प्रोग्राम खेलने की जरूरत नहीं है, रिश्ता इनको मिल गया हुआ है। मेरा क्या काम यहाँ पे भला? बंद करें। खुदा हाफिज। द बाबा दई, द भूल गई, द जुलेखा, द बाबा दई, द याद दई, द बली करी आया और नेर दई, द साडा ड्रामा बंद दई, द अवाम मतलबी दई, द भूल दई, द क्रूज मिसाइल, द उल्टा सीधा टारगेट दई, द क्रूज मिसाइल साडे बददुआ दई, द उल्टा सीधा कीप वाचिंग दई। Hi, this is Agent Smith and you're watching उल्टा सीधा। माल पहुंच गया है। नाजरीन, बसंत और वैलेंटाइंस के मौके पर शायर साहब से मुलाकात ना हो ये तो नामुमकिन है ना। चल भाई शुरू हो जा। बसंत और वैलेंटाइंस के हवाले से अर्ज किया है, ये दिन नहीं है रोने के और ना ही सो जाने के। ये दिन नहीं है रोने के और ना ही सो जाने के, ये तो दिन है पाजी सिर्फ गुड्डियां उड़ाने के। वाह 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 वाह। जो गुड्डी नहीं उड़ाना चाहते उनका ये कहना है अपने ही मजे हैं वैलेंटाइन के साथ खाना खाने के। वाह साहब वाह, क्या बात। पहले तो मुहावरा था पर अब तो हकीकतन, पहले तो मुहावरा था पर अब तो हकीकतन दिल हाथ में लिए फिरते हैं लड़के आज के जमाने के। वाह वाह। पहले लड़के पिक करते थे, अब लड़कियां खुद गाड़ी चला के लेने आती हैं। पहले लड़के पिक करते थे, अब लड़कियां खुद गाड़ी चला के लेने आती हैं। दिन खत्म हो गए हैं उनके अब शर्माने के। खूबसूरत बात है जी। मुझे वैलेंटाइन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो गुड्डी उड़ाने का शौक है। वाह वाह। मुझे वैलेंटाइंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो गुड्डी उड़ाने का शौक है। क्या क्या बहाने करूं मैं लड़की ना फंसाने के। वाह 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 वाह। खुदा हाफिज। This program is brought to you by मेहमान चाय, वरी जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। नाजरीन, अब वक्त हुआ जाता है नई रंगीन मिजाज ड्रामा सीरीज उड़नछू मैन का, जिसको स्पॉन्सर किया है मेहमान चाय बनाने वाले भोलोड़ो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने, जिनका पैगाम है वरी ना जान ना पहचान, वरी मैं तेरा मेहमान वरी। मेहमान का मिनट अभी लाइव व्यू में करो। कड़ा देखा नहीं देखा दहशत कड़ी मेहमान कड़ी चाय कड़ी कड़क चाय जल कड़ी ला कड़ी ला मेहमान के चाय कड़ी ली सर कड़ी गरम चाय अरे जला दड़ी कड़ी अरे मेहमान कड़ी अरे जला दी अरे
मेहमान चा मेहमान जो चूरो चूरो चा। एक चांदनी रात थी, सबके मुंह पे ये बात थी। एक चांदनी रात थी, सबके मुंह पे ये बात थी। ये जुल्म जो हो रहा है, न रात को कोई सो रहा है। ये जुल्म जो हो रहा है, न रात को कोई सो रहा है। ऐसे में हमको बचाएगा कौन? रंजू प्यारे बड़ो, एक मर्तबा का जिक्र है कि हमारी जमीन से कोसों दूर कायनात के किसी हिस्से में निजाम शम्सी की तरह का एक और निजाम था, निजाम कमरी, जिस पर मैंने अपने नौकर निजाम कमर का नाम रखा था। खैर, ये मेरा घरेलू मामला है। कायनात के उस निजाम में बहुत सुकून। तो मैं कह रहा था कि यहां बहुत सुकून। खैर, भाड़ में जाए सुकून। हम तो आपको सुना रहे हैं कहानी एक ऐसे बच्चे की जो ना घर का रहा ना घाट का। जी हाँ, उड़नछू मैन की कहानी। आज से कोई 22 साल पहले कायनात के एक गुमनाम से सैयारे में ये बच्चा 11 लड़कियों के बाद माँ बाप की आखिरी उम्मीद पर पैदा हुआ। Congratulations! आपके घर बच्चा पैदा हुआ है। घोड़ा रे घोड़ा, अरे मेरे यहाँ बच्चा अंकल, आपको कोई गलत फहमी हुई है। अभी तो मैं खुद बचा हूँ, आज तो मेरी ग्रेजुएशन है। घोड़ा रे घोड़ा। What? Graduation है? Then what are you doing here? Get lost! चलो भागो। अरे जा रहा हूँ ना चाचा। अंकल इतना मर क्यों रहा है? I don't know. What is this? किधर किधर से लोग आ जाते हैं। Oh, so you are the man. मुबारक हो, आपके घर बच्चा पैदा हुआ है। बेटा, खुदा का शुक्र है, 11 लड़कियों के बाद एक बेटा तो हुआ। कितने पाउंड्स का है? Oh, right now, 100 pounds दे दे, बाकी हम बाद में एडजस्ट करेंगे। मेरा मतलब है डॉक्टर साहब, इसका वजन कितना है? 60 kg। ये तो आप इसकी माँ समेत वजन बता रहे हैं। मैंने तो सिर्फ इसका वजन पूछा है। ये सवाल is too difficult. पास करें। Next question, please. मेरा मतलब है डॉक्टर साहब, बच्चे उड़नछू की माँ कैसी है? Oh, उड़नछू की माँ, your wife, तुम्हारी बीवी। जी हाँ, वही। Oh, उड़नछू की माँ कब तक खैर मनाएगी? वो तो मर गई। मर गई? कब? उसकी पैदाइश से 2 दिन पहले। नहीं। Oh, you. बेचारी बदनसीब माँ अपने लाडले बेटे उड़नछू का चेहरा देखे बगैर ही चल बसी। फिर उड़नछू के बाप ही ने उड़नछू को पता नहीं क्यों अपनी 11 बेटियों से भी ज्यादा लाड प्यार से पाला। उसने उड़नछू को माँ बनकर पाला या बाप बनकर, यह उसका जाती मसला है। मगर इसी तरह कुछ अरसा गुजर गया और एक दिन उस सैयारे के लोगों को पता चला कि उनका सैयारा तबाह होने वाला है। तो उड़नछू के बाप ने क्या किया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप अगले हफ्ते देखना मत भूलिएगा रंगीन मिजाज उड़नछू मैन। जी हाँ, अगले हफ्ते सिर्फ उल्टा सीधा पर।